ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं 5 तरीके। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सुदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह अहिंसक युद्ध है। कौन सा युद्ध है? अहिंसक युद्ध। इसलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्मा। भगवान भी आकर अगर हिंसा कराए तो फिर कैसे भगवान? इसलिए भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं और दिव्य शक्तियां हम बच्चों को प्रदान करते हैं, जिससे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, इंसानों का परिवर्तन हो जाए, धरती स्वर्ग बन जाए और कोई पाप कर्म भी ना हो। तो परमात्मा दिव्य ज्ञान देते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करण करावनहार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। यह याद लंबी है। यह याद कैसी है? लंबी है। याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है, डीटी सावरंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परमपिता परमात्मा है विश्व का रास्ता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्सर अभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। श्रीमत से बनती है किस्मत, मनमत और परमत से बिगड़ती है किस्मत। इसलिए कहते हैं ना, किस्मत फूटी हुई है। ये तो बड़ा निर्भाग्य है। किस्मत पे चल रहे हैं, उससे किस्मत बनती है। और भगवान की मत पर चलेंगे तो किस्मत फूटेगी नहीं, किस्मत बन जाएगी। यह बुद्धि की यात्रा, वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं, सिवाय याद व योग के तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है। तो बाबा कहते, पुराने ते पुराना सतयुग है, नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है, जगत की माता।
अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सभी की माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्युनिसिपल पार्टी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर कहते बहुत हैं हो जाते हैं, ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता, सृष्टि भी एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, पाताल लोक में भी कोई है दुनिया है, पृथ्वी से ऊपर, आसमान के ऊपर भी, और नीचे भी कोई पाताल लोक में। लेकिन बाबा ने साफ स्पष्ट मना किया है इस चीज के लिए। भगवान जो वास्तव में त्रिलोकी नाथ है, उन्होंने सारा ज्ञान दिया। कौन कौन से लोक हैं? ब्रह्मलोक, परमधाम, आत्माओं का घर। सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म देवता रहते हैं। नीचे पृथ्वी लोक पर हम मनुष्य, साकार मनुष्य लोक रहते हैं ना, रहते हैं। तो इसलिए 3 लोक हैं, और कोई लोक ऐसे है नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, सृष्टि भी एक ही है, ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लाट खरीद करे, जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भले कितना भी माथा मारे। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके, लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप, यह तो समझते हो। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा, डबल अहिंसक। किनकी महिमा है? ये देवी देवताओं की महिमा है ये, है ना। भगवान ने कहा ये तुम्हारी महिमा थी, जन्म लेते लेते तुम महिमा भूल गए। अच्छा, परमात्मा की और आत्मा की महिमा मिक्स कर दी, है ना। परमात्मा की और आत्मा की महिमा मिक्स कर, लेकिन दोनों की अलग अलग है। परमात्मा प्रेम का सागर, शांति का सागर, जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के पिता। और देखो बाइबल मैंने पढ़ा, बाइबल में भी आता है कि परमेश्वर के राज्य में बच्चे जैसा मन रखने वाले पवित्र प्रवेश करेंगे। तो बाबा आकर क्या बना रहे हैं हमारे को? अब पवित्र बना रहे हैं, बच्चे जैसा मन बना रहे हैं, जो छल कपट से परे होता है, तेरे मेरे अपने पराये से परे होता है, ऊंच नीच जात पात से परे होता है। लेकिन औरों को देख देख के फिर सीख जाता है। भाई तेरा मेरा करना किसको देख के सीखता है? वो अपना पराया करना किसको देख के सीखता है? वो औरों को, बड़ों को देख के सीखता है। वो झूठ बोलना भी बड़ों को देख के ही सीखता है बच्चा। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भले अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं ही हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राज्य राजाई गंवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। क्या बन गए? एकदम कंगाल, गरीब बन पड़े हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं गरीब नवाज, हैं गरीबों की बिगड़ी बनाने वाला। जब बिगड़ जाती है तो सुधारने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। अब केस हो गया होपलेस, अब किसी के संभाले नहीं संभलेगा, भगवान ही करेगा उसका जो करेगा। तो बाबा कहते देखो फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली,
तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यह भी ऐसे है, बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है, कौन? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। बाप कहते तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर ऐसे नहीं। आज माता पिता कह कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी है, तो वारी जाऊं कुर्बान जाऊं किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर, तब भाग्य बनता है। इसलिए बोलते हैं परिवार अर्थात परिवार। भगवान के ऊपर परिवार को वार दे तो परिवार बनेगा। नाम लेते हैं श्री कृष्ण का, वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है। ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितना सफाई आदि करते हैं। देखो एक तरफ में कहते दीपावली किस चीज का यादगार है भाई, रावण को मारकर राम जी आए, दीपावली मनाई गई। और एक तरफ में कहते हैं नरकासुर का वध किया किसने? श्री कृष्ण जी ने किया। अब देखो ये बहुत धुंधली धुंधली यादें हैं। वास्तव में संसार जब नरक बन जाता है, पूरा संसार असुर का माहौल बन जाता है, नेगेटिविटी का राज हो जाता है, अहंकार का राज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का हर एक की बुद्धि पर राज हो जाता है। तब वो श्री कृष्ण और है ना, राम अलग अलग नहीं है, अलग अलग समय पे रोल प्ले करती है ना, आत्मा एक ही है। तो राम को हो या श्री कृष्ण को हो, है ना, वो बुराई का अंत करते हैं इस समय जब संसार पर माया पूर्ण रूप से हावी हो जाती है। तो किस समय की बात है? इस समय की बात है। हम समय भूल गए बस। तो भगवान देव क्या कहते हैं, वह भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो अभी हम रुद्र ज्ञान यज्ञ हैं कि हम रक्षक हैं, भगवान शिव हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ करने वाले, और हम डाल रहे उसमें आहुति। आहुति किस चीज की? अपनी बुराइयों की, अपने अवगुणों की, है ना। कहते हैं एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ, उसमें घोड़ों की आहुति डाली गई, है ना, डालते हैं उसके अंदर में। तो भगवान कहते हैं मन क्या है? बेलगाम घोड़ा है ना। ये शरीर भी हमारा बेलगाम है, कंट्रोल में नहीं है। तो इस अश्व की बलि देनी है, कोई किसी की जान नहीं लेनी, किसी जानवर की, पशु की। हमने अपने आप को ही बलि चढ़ाना है, भगवान पर कुर्बान जाना है ना। मन बुद्धि संस्कार से, मन वचन कर्म से भगवान को अपने आप को समर्पित कर देना ही वास्तव में अश्व की बलि है। लेकिन दुनिया में क्या अर्थ का अनर्थ हो गया, क्योंकि सब क्या है? आध्यात्मिक रहस्य। हमारे धर्मों में जो धर्म ग्रंथों में जो भी कथा कहानियां हैं,
जो भी किस्से कहानियां हैं उनके अंदर आध्यात्मिक रहस्य कूट कूट के भरा हुआ है। अब भगवान आकर पर्दा फाश करते हैं, रहस्य खोलते हैं। कहते हैं बच्चों बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना, आज हंसते हैं कल बाप को भूले तो खत्म, फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा, बादशाही गवा बैठेंगे बड़ा घाटा पड़ जाएगा, घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे से, देखो कितना प्यार से बात कर। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं, धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी, कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। बाबा ने हम सब बच्चों की वैल्यू बढ़ा दी है ना। देखो भगवान निराकार दिखता नहीं है पर हम बच्चे आंखों से दिखते हैं, तो भगवान हमारी वैल्यू बढ़ाता है ना। और हमने किसकी गुणगान करना है, हमने भगवान का गुणगान करना है। हम करने वाले नहीं, करने वाला कौन, परमात्मा, करवाने वाला कौन, हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं, कठपुतली हैं भगवान की। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती, कर्मों की बड़ी गहन गति है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विक्रम का राज समझाता हूं। सतयुग में कर्म विक्रम होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहां माया है नहीं, अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विक्रम बन जाते हैं। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए आप, जो भी हम कर्म करते हैं अपने आप को देह समझ के कर्म करते हैं तो वो कर्म बनते हैं पाप कर्म, और अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके भगवान को समर्पित होकर कर्म करते हैं तो वो कर्म वास्तव में कर्म होते हैं, वो पुण्य कर्म है ना, धार्मिक कर्म। उन कर्मों से कमाई होती है। कर्म प्रधान है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कौन से कर्म हमें नीचे गिराते हैं और कौन से कर्म हमें ऊपर उठाते हैं ये भगवान ही राज समझाते हैं। तो कर्ता का भान भी ना रहे, कर्ता का भान भी ना रहे, अपने करण करावनहार करा रहा है। जब ऐसे भाव आएंगे ना धीरे धीरे, तब फिर आप देखते जाएंगे हम एकदम बंधन मुक्त, फिर हमें कर्म हमें बांधेंगे नहीं। फिर जो भी कर्म होंगे इसको कहते हैं कर्म योग। भगवान क्या सिखला रहा है हमें, कर्म योग, जो गीता में बताया गया। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अभी जो भी कर्म होते हैं उसमें इच्छा तो रहती है, पूरा फल की तरफ पहले इच्छा रहती है ना। तो इसलिए जो भी करना है भगवान को समर्पित करके कर्म करना है, फल तो मिलेगा उसका, बस अपने कर्म बेस्ट करना है, अच्छे से अच्छा करना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो, यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है, यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बोधी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे, कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सके, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं, त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य, 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इनका राज्य क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते, बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते हैं। जो 108 की माला होती है, माला जपते हैं ना वैजयंती माला, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। 8 तो पूरा कैसे पास विद ऑनर होंगे, जरा सी भी तकलीफ उनको नहीं। 100 जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत सजा वो पाते हैं। बाप कहते बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही, अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं।
बाबा भी आते हैं। संगम पर आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। तो अभी बेहद की रात से हम बेहद के दिन में आ गए हैं, भोर में है, अमृत वेला में है, ब्रह्म मुहूर्त। भगवान आए, कहते ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता चक्कर लगाते हैं। तो बाबा ने बताया कि तुम अभी प्रत्यक्ष नहीं, तुम गुप्त हो। क्या भाई हम, और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, देवासुर संग्राम चल रहा है, कुंभकर्ण भी हावी होता है भाई, है ना। तो इनको परास्त करना है। मेघनाथ इंद्रियों को जीता उसने, इंद्रदेव को, तब जाके उसका नाम क्या पड़ा, इंद्रजीत पड़ा। तो इसी प्रकार आज हमारी इंद्रियां किसने जीत ली हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, माया ने जीत ली हमारी इंद्रियां। अब धीरे धीरे लक्ष्मण ही मारेगा उसको। अपने मन का लक्ष्य बना लो कि हमने क्या करना है, परमात्मा को याद करते रहना है और अपनी इंद्रियों को जीतना है। इसलिए बोलते हैं निंद्रा भोजन नारी जो तजे, उसके मारे इंद्रजीत मरे। ये वर्णन आता है। निंद्रा मन नींद को जीतने वाला गुड़ाकेश बनना है। भोजन अधिक भोजन का जो इतने भी ना हम खाएं भोजन की नींद आलस से आता है, ज्यादा भोजन खाने से जितना हो सके सम होकर के चलें। नारी अर्थात देह भान, ये नाड़ी जो है इसको तजना है हमने, इसलिए अशरीरी होने का अभ्यास करते जाना है। कहते लक्ष्मण सोया नहीं है क्या, 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोया नहीं। अच्छा मन सोता है क्या हमारा, मन तो जागता ही रहता है ना, हमेशा मन सदा हमारा जागता ही रहता है। तो ये एक वो लक्ष्मण जो रामायण में दिखाया, एक हमारी भीतर की रामायण, आत्मा राम की रामायण, उसमें लक्ष्मण हमारे साथ सदा रहता है। हमारा मन सुख में दुख में सदा हमारा मन। अच्छा लक्ष्मण को बात बात में जोश भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो किसकी बात चल रही, ये हमारे अपने मन की। बुद्धि विवेक जो चेतना है वो राम है, वही उसको समझाएगी। जितना इतना ज्ञान मिलता जाएगा उतना उतना हम अपने मन को प्रशिक्षण देने में कामयाब सफल हो पाएंगे। अपने नियंत्रण में रखना है उसको। तो राम की बात मानते थे कौन, लक्ष्मण। तो देखो बाबा ने क्या कहा, तो ब्रह्मा की बेहद की रात, यह समझ की बातें हैं ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूं। कौन, जिनके तन में शिव बाबा आए, प्रजापिता ब्रह्मा, ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे, उनको बतलाया, उनको साक्षात्कार हुए, तभी उन्होंने पूरी संपत्ति भगवान के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में लगा दी। तो बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं और कोई यह बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं, भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कलप कलप की बाजी हो जाती है, कलप कलप ऐसा करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। स्वीट होम माना परम धाम, जाने के लिए विक्रमाजीत माना विक्रमों पर जीत हमने पूरी पानी है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। किसके साथ कंबाइंड, परमात्मा के साथ। वरदान का विस्तार है आप बच्चों का वायदा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे,
इस वायदे को स्मृति में रख, बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहजयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी है। इसलिए बिंदी और टीका लगाते हैं हम। टीका माने टिक जा, अब अपने मन को यहाँ पर टिका ले, है ना, यहाँ मत भटका इधर उधर। बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाए हम। वाणी का सार है, मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सुदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। गीत, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। अच्छा, ओम शांति।